नमस्कार, आप देख रहे हैं मदद न्यूज। देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। जिलों की नगरी सुरमाओं की तरह उदयपुर में कांग्रेस पार्टी नव चिंतन शिविर देश के बेरोजगार युवाओं के भविष्य की चिंता के नाम रहा। वर्तमान सरकार द्वारा किया गया वादा हर बेरोजगार को रोजगार देने का नोटबंदी, जीएसटी, तालाबंदी की भेंट चढ़ गया। जैसा कि आपको बताया गया कि इस 3 दिवसीय शिविर में माननीय कांग्रेस अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी जी ने युवाओं के ऊपर एक कमेटी बनाई और उन्होंने कहा है कि इस कमेटी में आपने युवाओं को बारे में चर्चा करनी है, किस प्रकार से पार्टी में युवा और देश के युवा 50% आबादी है और 35 साल की उम्र के 65% आबादी है और औसतन अगर एवरेज हम आयु की बात करें तो 29 साल है। तो भारत में बिना युवाओं की बात, यहाँ युवाओं की अपेक्षाओं और की बात ना हो, वहां भारत की बात नहीं कर सकते। हम युवाओं की समस्या और चुनौतियों पर हम चर्चा करेंगे। करना सूरज को दीपक दिखाने के समान है और शुरुआत में युवा, मुझे लगता है कि महाप्राण निराला की कुछ पंक्तियां बहुत उपयुक्त हैं जो आप लोगों के साथ साझा करके मैं अपनी बात की शुरुआत करूँ। तो निराला कहते हैं कि रोक टोक से कभी नहीं रुकती है, यौवन मद की बाढ़ नदी की किसे देख झुकती है, गरज गरज वो क्या कहती है कहने दो, अपनी इच्छा से प्रबल वेग से बहने दो। तो कहते हैं कि नौजवान क्या नहीं कर सकते, तब तो ताज पलट सकते हैं, इनकलाब ला सकते हैं, हवाओं का रुख बदल सकते हैं। और जब चुनाव आता है तो सबसे ज़्यादा सब्ज बाग नौजवानों को ही दिखाए जाते हैं। 2 करोड़ रोजगार से लेकर नाली की गैस में पकौड़े तलने तक, 8% की बेरोजगारी दर से लेकर हाथों में डिग्री और अपॉइंटमेंट लेटर न देकर पत्थर, लाठी और तलवारें पकड़ाने तक। मुझे लगता है देश का पत्रकार भली भांति जानता है कि नौजवान, और अब कांग्रेस पार्टी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ये सोचती है कि 50 बिलो 50 ये फॉर्मूला अपनाना चाहिए। इस शिविर में भी 50 की उम्र से कम 50% लोग हैं। तो ब्लॉक के स्तर से कांग्रेस की वर्किंग कमेटी के स्तर तक 50% नौजवानों को हिस्सा मिल सके, 50 बिलो 50 का फॉर्मूला कांग्रेस पार्टी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अपनाए, ऐसा विचार हम लोग कर रहे हैं और इस पर क्रियान्वयन भी होना मैं समझती हूँ कि पूरी तरह से संभव है। और इसी के साथ साथ एक बात तो जरूर बोलूँगी, क्योंकि जब हम युवा कहते हैं तो दिमाग में आता है युवक, नौजवान, पर जब हम युवा कहते हैं तो उसमें युवतियाँ भी सम्मिलित हैं। यानी कि जेंडर डाइवर्सिटी, कास्ट, अनेकता में एकता की मिसाल को हम इस परिपाटी पर भी हम पूरा खरा उतर पाएँ, ऐसी हमारी उम्मीद है। तो 3 बड़ी बातें युवाओं की पार्टिसिपेशन को लेकर, 50 बिलो 50 ब्लॉक से लेकर CWC तक, प्रिजर्वेशन ऑफ डाइवर्सिटी विद इन दिस डेफिनेशन ऑफ युवा और द यंग पॉपुलेशन, और तीसरा, ज़्यादा से ज़्यादा अपेक्षाएं जो युवाओं की हैं उनको हम अपनी कार्य प्रणाली में सम्मिलित कर सकें। ये युवाओं के रिप्रेजेंटेशन पर इस कमेटी ने सोचा। अब मेरे बाद बेरोजगारी पर बात करेंगी अलका लांबा जी, वो मुद्दा अपना आगे रखेंगे। एम्पावरमेंट कमेटी के कन्वीनर हैं, मैं JBGB उसकी सदस्य हैं। 3 बजे हम लोगों की चर्चा शुरू हुई, चर्चा कहूँ चिंतन शुरू हुआ। इस कमेटी के सदस्यों ने चिंतन में सबसे पहले चरण में देश के युवाओं के सामने जो समस्या है उसका जिक्र किया है। अभी टी ब्रेक है, उसके बाद हम उस चर्चा को, उस चिंतन को आगे बढ़ाते हुए समस्या के समाधानों के अंत तक पहुंचेंगे और यहाँ से एक समाधान देश के करोड़ों बेरोजगार युवाओं के लिए लेकर निकलेंगे। कमेटी की चर्चा में सामने आया कि बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा आज देश के करोड़ों युवाओं के सामने अगर सबसे पहला मुद्दा है
जो चिंतन करने की हमें आवश्यकता आज महसूस हुई वो बेरोजगारी है, क्योंकि बेरोजगारी बर्बादी साबित हो रही है इस देश के युवाओं के लिए। बेरोजगारी मानव निर्मित है, ये भी चर्चा में आया। ये मानव निर्मित इसलिए है, बेरोजगारी बढ़ने के पीछे मानव निर्मित या मैं कहूँ मोदी सरकार के फैसले, जिसमें जीएसटी, नोटबंदी और तालेबंदी को सबसे बड़ा कारण माना गया है। दोहराया गया कि केंद्र की सरकार ने हर साल 2 करोड़ नौकरियों का वायदा किया था, 8 साल में 16 करोड़ नौकरियां दिए जानी थी। लेकिन सर्वे ये बताते हैं कि 45 सालों के बेरोजगारी ने इस देश की आज़ादी के अब तक 75 सालों में 45 साल के सारे रिकॉर्ड तोड़कर बेरोजगारी को सबसे बड़ा मुद्दा और सबसे बड़ी समस्या के तौर पर हमारे सामने लाकर खड़ा किया। 90 करोड़ लोग इस देश में, 140 करोड़ में से 90 करोड़ हमारी देश की कामगार है, वर्कफोर्स है। उस वर्कफोर्स में 90 करोड़ की वर्कफोर्स में फिर सर्वे बताते हैं कि 45 करोड़ लोगों ने रोजगार आया है राइट टू जॉब। ये अधिकार देश के युवाओं को वंचित रखा गया है। जिस तरह से राइट टू इंफॉर्मेशन, राइट टू फूड, राइट टू एजुकेशन, वैसे ही राइट टू जॉब भी अधिकार युवाओं को मिलना चाहिए। इन सब मुद्दों पर हमारी लगभग आज और कल 12 घंटे 30 मिनट चर्चा होने वाली है। उसमें से अभी सिर्फ शुरुआत के 1.5 घंटों में हमारी जो कमेटी है उसके सामने जो चीज़ आई वो हमने तुरंत आपके सामने रखी है। चिंतन चल रहा है, समस्याएं आ रही हैं, लेकिन हम पूरी उम्मीद देश के युवाओं को, जो आज कांग्रेस के इस चिंतन शिविर की तरफ, चाहे हमारा पार्टी का युवा कार्यकर्ता देश भर में हो या गैर राजनीतिक युवा हो, जो एक उम्मीद लगाकर आज इस मंथन, इस चिंतन की तरफ, कांग्रेस की तरफ उम्मीद लगाकर देख रहा है, हम उन्हें विश्वास दिलाना चाहते हैं। हम यहाँ उनके लिए बैठे हैं। हम देश के करोड़ों युवाओं के हक को, अधिकार को दिलाने के लिए बैठे हैं और हम इस चिंतन के अंत में एक समाधान लेकर जरूर बाहर निकलेंगे और वही एक उम्मीद की किरण देश के करोड़ों युवाओं के लिए साबित होगी। धन्यवाद। और हाउ वी प्रिपेयर आवर यूथ, प्रयास करते हैं कि कैसे भी अपने बच्चे को हम पढ़ाएं, उसको पढ़ाकर उसको आगे बढ़ाएं। आप सोचिए, जब एक नौजवान परीक्षा में उत्तीर्ण होने जाता है तो उसके पीछे उसकी आर्थिक स्थिति कितनी भी कमजोर रही हो, उसके पास जेब में पैसा हो ना हो, वो अपना किराया लगाकर ट्रेन में सफर करता है। ट्रेन में सफर करने के बाद रातों रात सड़कों पर सोकर, फुटपाथ पे सोकर वो इंतजार करता है कि सुबह होगी और मैं अपनी परीक्षा में उत्तीर्ण होऊंगा, मैं परीक्षा दूंगा और उसको पास करके मुझे रोजगार मिलेगा। लेकिन वो देश का युवा जब परीक्षा देने जाता है, उसे पता चलता है कि पेपर तो लीक हो गया, परीक्षा तो निरस्त हो गई, उसके बाद उसके सपनों पर, उसके परिवार के सपनों पर, उसकी मानसिक स्थिति का जो हाल होता है उसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। कि रेलवे ग्रुप डी के 1.25 करोड़ नौजवान 2 साल से अपने परिणामों का इंतजार कर रहे हैं कि हमारी परीक्षा का परिणाम आए तो हमें रोजगार मिल सके। और ये पेपर लीक कौन करता है? ये पेपर लीक करते हैं अधिकारी, शासन प्रशासन के लोग। चंद पैसों के लिए युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जाता है। जब भी उत्तर प्रदेश में पेपर लीक की कोई समस्या आई, युवाओं के पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने राजस्थान में उसके पूर्व उप मुख्यमंत्री डिप्टी सिंह, उन्होंने ये कह दिया कि 40% जो है रिप्रेजेंटेशन ऑर्गेनाइजेशन सेटअप पे युवकों को मिलने वाला है। कांग्रेस की तस्वीर बदलने वाली है, सूरत बदलने वाली है। ये शिविर के पहले जो इस तरह के अनाउंसमेंट हुए हैं, इट हैज़ कम फ्रॉम ए पर्सन जो सबसे महत्वाकांक्षी हुआ आज देश का सबसे जो है वो सचिन पायलट। मैं आपसे आग्रह करूंगा कि आप अपनी व्यक्तिगत राय जो है बाद में दे सकते हैं। प्रश्न पूछे जी। मेरा प्रश्न यही था कि वो 40% का है, उसका सुबह की जो ब्रीफिंग थी, हम तो डिस्कशन में जो निकल के आ रहा है 50% की बात कर रहे हैं। दूसरी बात जो सचिन पायलट ने कहा, उनके व्यक्तिगत विचार हो सकते हैं। बात कर रहे हैं नहीं
हम कह रहे हैं कि ये संकल्प जो चिंतन शिविर हो रहा है, ये 3 दिन की डिस्कशन के बाद आपको बता दिया जाएगा। अगर देश का युवा ये चाहता होगा कि 40% ऐसा होना चाहिए तो ऐसा होगा। पंजाब पीसीसी अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा हमारे मालूम है उसने पंचेर गया है इसमें क्या टिप्पणी है प्लीज डिस्कशन अबाउट द एज लिमिट की जहाँ तक है, पीपल आर सेइंग दैट बिलो द एज ऑफ 50 टॉप टू बॉटम देयर शुड बी रिकमेंडेशन ऑफ टॉप टू बॉटम 50% युवाओं को रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। बट युवा कांग्रेस से कटा है या नहीं कटा, इससे ज्यादा ये बात हुई कि युवा मेन धारा से कट गया है, कांग्रेस से ही नहीं मेन धारा से। वो हताश और निराश होकर घर बैठ गया है। अब चिंतन हो रहा है कि किस तरह से कांग्रेस एक आंदोलन, एक अभियान के द्वारा वो घर पे बैठे हुए युवा से जुड़े, उसे जोड़े, उसे लाए बाहर, मेन धारा में लाए। और 2 साल जब तक कांग्रेस विपक्ष की भूमिका में है, केंद्र की सरकार को 32 लाख सरकारी पद खाली है, 2,50,000 सेना में खाली है, कैसे मजबूत करेंगे। और हम अगर आते हैं, आएंगे, जो भी युवा अगर तय करेगा जो भी है फैसला, उसके ऊपर अभी चर्चा जारी है। तो अभी किसी नतीजे पर हम कहेंगे नहीं पहुंचे, मंथन चिंतन पूरा जारी है। इसका मतलब ये है भी आया है कि 50% राजनीति में हो, संगठन में हो या राजनीति के बाहर जो गैर पॉलिटिकल राजनीतिक युवा है, 50% भागीदारी उन युवाओं की जब तक तय नहीं होगी, तो संगठन में हो, राजनीति में हो, आर्थिक सामाजिक तौर पर किस तरीके से हम उसको सशक्त कर सकते हैं। 50% बिलो 50 ये आया है, बहुत से सुझाव देखते हैं।